मानव जीवन इस धरती पर सबसे बड़ा रहस्य है और एक ऐसा रहस्य है जो ताउम्र जीवन की आखिरी श्वास तक इस रहस्य की खोज करने की जो यात्रा है वो अनवरत, नियमित, निरंतर जारी रहती है। यानी कि पूरे संसार का निर्माण पदार्थों पर आधारित है। हमारी देह भी एक पदार्थ है और इस धरती पर जितनी भी जो भी चीज़ें विद्यमान है वो भले ही सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन समस्त चीज़ें मात्र एक पदार्थ है, वो सजीव हो या निर्जीव हो। अब जिस तरीके से स्थूल देह एक जीवित पदार्थ है, तो इस पदार्थ का संचालन करने के लिए, इस पदार्थ को आगे बढ़ाने के लिए हमें पदार्थों की ही ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हर क्षण, हर पल, हर कर्म जो घटित हो रहा है वो 365 दिन 24 घंटे हम धन, साधन, वस्तु, पदार्थ इनकी खोज में ही हम हमारा पूरा जन्म और जीवन खत्म कर रहे होते हैं। जब से हमारा जन्म होता है और जन्म के बाद में जैसे ही हमें हमारे जन्म और जीवन का बोध होता है, जीवन का बोध होने से तात्पर्य है ये है कि हम संसार से परिचित होते हैं, संसार के तमाम पहलुओं से परिचित होते हैं। हम जाति, समाज, गांव, घर, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, संसार इत्यादि तमाम बाहरी आवरणों से, अवधारणाओं से, छवियों से युक्त होते हैं। तभी से हम यह जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं और यह आवरण तब तक विद्यमान होता है जब तक हमारे शरीर से, हमारी देह से प्राण अलग नहीं हो जाते। यानी कि जब तक हम मौत की अवस्था को प्राप्त नहीं करते, तब तक इस जीवन को बाहरी आवरणों के माध्यम से जीने की प्रक्रिया सतत, नियमित, निरंतर जारी रहती है। लेकिन हमारी सोच, हमारा समय, हमारी संपूर्ण ऊर्जा शक्ति केवल धन, साधन, पदार्थ, वस्तु इनको जुटाने में, इनको पाने में ही हमारा जन्म और जीवन खत्म हो जाता है। एक सच ये भी है कि हम इस सृष्टि के, इस मन के और इस मानव जीवन के रहस्य को खोजने का, जानने का, पहचानने का तनिक प्रयास भी नहीं करते और न ही हमारी मन की शक्तियों के प्रति जानने की कोई रुचि भी होती है और न ही हमारे पास में इनको जानने का कोई समय होता है। क्योंकि इस धरती पर जो मन की जो शक्तियाँ है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इंसान अगर अपनी संपूर्ण शक्ति, सामर्थ्य, मन की शक्तियाँ, बुद्धि की शक्तियाँ का उपयोग या प्रयोग करना सीख जाए तो शायद इंसान अपने आप में अनोखी अनुभूतियाँ भी प्राप्त करेगा। लेकिन यह तमाम तरह की जो मन की शक्तियाँ है या चेतना या प्राण की शक्तियाँ है, उनको जानने, पहचानने, समझने के लिए, अनुभूति के तल पर उनको खोजने के लिए हमें मौन, ध्यान, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित जीवन को जीने का प्रयास और अभ्यास करना पड़ता है। और यह सबसे बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि संसार धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से जुड़ी हुई बाहरी, बहिर्मुखी प्रक्रिया है। वही मन को, चेतना को, बुद्धि को, प्राण को जानना पूर्ण मौन की यात्रा है, आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित यात्रा है। यानी कि हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा शक्ति को 365 दिन 24 घंटे, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए या 1 महीने के लिए अपनी संपूर्ण तन, मन, वचन, कर्म की संपूर्ण ऊर्जा शक्ति को जब हम मौन में, ध्यान में, आत्म केंद्रित जीवन में समर्पित करते हैं, तब हमारा ध्यान, मन, बुद्धि, दिल, दिमाग बहिर्मुखी जीवन से हटकर मन की चेतना को जानने में, मन के विचारों को खोजने में, बुद्धि की गहराई को खोजने में और चेतना के शुद्ध तल को जानने, पहचानने, खोजने में समर्थ हो जाता है। लेकिन हम घर परिवार में रहते हैं, सामाजिक, व्यावसायिक, ग्रस्त जीवन जीते हैं, एक व्यापारी या दुकानदार का जीवन जीते हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मन को भी नहीं जान पाते, बुद्धि को भी नहीं जान पाते,
चेतना के तल को भी नहीं जान पाते और चेतना के तल की अंदर की जो गहराइयाँ है उसे अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो संपूर्ण ऊर्जा शक्ति है और जीवन में मिला हुआ संपूर्ण समय है, जो धन साधन वस्तु पदार्थ की मोह या आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाता है। क्योंकि हम हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, हम कुछ न कुछ जुटाना चाहते हैं, हम अमीरी को उपलब्ध होना चाहते हैं, या हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके हम विद्वान बलवान धनवान बनना चाहते हैं। जब हम कुछ भी होना या बनना या पाना या जताना इत्यादि तमाम तरह की बाहरी अवधारणाओं से जब भी मुक्त होते हैं, तब हम हमारी वास्तविक मूल स्वाभाविक अवस्था की ओर लौटते हैं। और स्वाभाविक अवस्था की ओर मूल चेतना की स्वाभाविक अवस्था तक लौटना किसी भी साधक के लिए इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि विचार क्या है? विचार मात्र मन और बुद्धि के तल पर जन्म से लेकर अब तक आज तक स्थापित किए गए आवरण, अवधारणा और छवियों का मात्र एक प्रतिबिंब है। जैसे जैसे हम विचारों से रूबरू होते हैं, जैसे जैसे हम अपने मन के विचारों को पढ़ते हैं और विचारों से जितने भी हम मुक्त होते हैं, उतना हम चेतना के तल को जानते, पहचानते, समझते चले जाते हैं। क्योंकि चेतना से पहले हम मन के विचारों से रूबरू होते हैं, बुद्धि के विचारों से रूबरू होते हैं, और जैसे जैसे मन और बुद्धि के तल के जो विचार है वो खत्म हो जाते हैं, तब हम चेतना के मूल अस्तित्व को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, खोज पाते हैं। तो सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हर साधक को, हर ईश्वर के उपासक को, हर कर्म के प्रति हर क्षण साक्षी भी होना चाहिए और विशेष रूप से अंतर्मुखी आत्म केंद्रित जीवन जीने का अभ्यास भी करना चाहिए। क्योंकि हमारा मन अनंत ज्ञान का भंडार है, हमारा मन अनंत शक्तियों का भंडार है, लेकिन हम इन सब से अनभिज्ञ है। लेकिन साधक जब स्वयं इस राह पर, इस पथ पर चलने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तब वह स्वयं अनुभूति के तल पर जीता है। वह मन और बुद्धि के तल को भी बेखूबी से समझता है। वह मन की तमाम खुरापातों को समझता है, मन के विचारों को भी समझता है। मन में कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा विचार जा रहा है, किस दृश्य को देखकर, किस घटना को देखकर, किस कर्म को देखकर हमारे अंदर, मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में क्या घटित हो रहा है, या किस विचार का या किस क्रिया का जन्म हो रहा है, इस दृश्य को लेकर हम प्रत्येक रूप के रूप में साक्षी भाव से जीवन को जीते हैं। और कर्ता भाव न होकर दृष्टा भाव, साक्षी भाव, तटस्थ भाव से हम जब जीवन को जीने का अभ्यास करते हैं, तब हम जीवन को गहराई से समझ पाते हैं। और यह गहराई नियमित निरंतर गति करती है, निरंतर प्रगति करती है। क्योंकि पूरा संसार जीवित या निर्जीव पदार्थों से बना है और हर पदार्थ किसी न किसी रूप में गति कर रहा है, या तो गति कर रहा है या फिर रूपांतरित हो रहा है। एक पदार्थ दूसरी अवस्था में रूपांतरित हो रहा है, या फिर वो पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह गति कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इसी पर आधारित यह पूरा संसार है। और हमारे मन में, बुद्धि में, इस पंच तत्व की देह में पंच विकार जो है, जिसकी वजह से जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र हम तय करते हैं। सीमित जीवन है, और इस सीमित जीवन में आपने अगर संसार को जाना, पहचाना, खोजा, अगर आपकी चाह संसार की है तो संसार ही आपको मिलेगा। और संसार को खोजते खोजते हर व्यक्ति अंत में केवल मौत को ही प्राप्त होता है। संसार से संसार मिलेगा, लेकिन यह संसार तब तक ही काम आएगा जब तक आप इस जीवन को जी रहे हैं। जैसे ही देह से प्राण छूट जाएंगे, आपका संसार हमेशा आपके लिए छूट जाएगा। और जितनी भी जन्म से लेकर आपने छवियाँ, धारणा, मान्यता, आवरण जो बनाए हैं, वो भी आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगे। हम इस जीवन को समझें, इस जीवन की गहराई को समझें। YouTube के माध्यम से हम और आप मिलकर इस चिंतन यात्रा को नियमित निरंतर गति देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।